का खैर मकदम है। बात हो रही है 26 जनवरी के हवाले से जम्मू कश्मीर में क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं, सिक्योरिटी कितनी सख्त कर दी गई है और क्योंकि अब भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में भी दाखिल होने जा रही है तो इस हवाले से भी मजीद सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। हमारे चारों साथी हमारे साथ बने हुए हैं। परवेज के पास जाएंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि परवेज सिक्योरिटी काफी सख्त कर दी गई है, जैसा कि आप बता रहे थे कि चेकिंग हर जगह हो रही है। वहीं ये बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा आपने जिस तरह से कहा कि इसके ICC में इख्तिताम पजीर हो जाएगी, ऐसे में अगर हम बात करें लोकल्स की, आम लोगों की, तो कैसा रिएक्शन भारत जोड़ो यात्रा के हवाले से खास तौर से लोगों में किस तरह का एक रिस्पांस इस हवाले से देखने को मिलता है? दोनों इन इवेंट्स की बात करें, इन इवेंट्स के साथ साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज यहां पे कश्मीरियों के लिए इस टाइम बना हुआ है वो है मौसम, क्योंकि आज शाम से ही जो है वो बर्फबारी की प्रेडिक्शन है और ये प्रेडिक्शन तकरीबन 30 जनवरी तक लगातार जारी रहेगी। तो एक साइड भारत जोड़ो यात्रा, यौम जमहूरिया और बर्फबारी, ये तीन चैलेंजेस हैं यहां कश्मीरी लोगों के लिए। जहां तक आपने भारत जोड़ो यात्रा के हवाले से पूछा तो आम लोग अभी इसमें उतना खास इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं। हालांकि पॉलिटिकल एक्टिविटीज काफी इस बारे में देखने को मिल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्योंकि इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, PDP इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। जो 28 को जो रैली होने जा रही है साउथ कश्मीर में, उसमें महबूबा मुफ्ती PDP सदर जो है वो भी पार्टिसिपेट करेंगी और भी छोटी छोटी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि आज की डेट में भी काफी सारे जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं यहाँ पे, चाहे कांग्रेस के हों या बाकी पार्टीज के हों, वो यहाँ से गए हुए हैं और वो राहुल गांधी की यात्रा में जो है वो शमूलियत कर रहे हैं और साथ राहुल गांधी की चल रहे हैं। तो चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, खासतौर अगर सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से हम बात करें तो सिक्योरिटी को लेकर सबसे बड़ा ये चैलेंज रहता है कि जो आउटस्कर्ट्स है श्रीनगर के, देखिए मतलब मैं आपको ये बता दूं कि मेन फोकस जो सिक्योरिटी एजेंसीज का रहता है वो जो मेन वेन्यूज वगैरह हैं या जो सेंसिटिव एरियाज हैं वहां पे ज्यादा फोकस उनका रहता है। लेकिन जो आउटस्कर्ट्स हैं, जैसे हम श्रीनगर आउटस्कर्ट्स की बात करें, वहां पे सिक्योरिटी का क्योंकि कम चलन रहता है। हालांकि हमने देखा पिछले दिनों में सिक्योरिटी के इंतजाम वहां पे भी खड़े किए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा एक लूप होल रह जाता है जहां पे मिलिटेंट फिर स्ट्राइक करते हैं, चाहे ग्रेनेड अटैक की बात करें या फिर फायरिंग वगैरह की बात करें, तो वहां वो स्ट्राइक करके अपनी प्रेजेंस जो है वो दर्ज कराते हैं। हालांकि अनप्रेसिडेंट सिक्योरिटी मेजर्स जो है वो इस बार लिए गए हैं, क्योंकि जैसा हम कहते आ रहे हैं कि दो बड़े इवेंट्स जो हैं ये होने जा रहे हैं। बिल्कुल, काफी बड़े इवेंट्स होने जा रहे हैं और सिक्योरिटी के हवाले से भी जो है काफी तैयारियां की जा रही हैं। राजन के पास जानना चाहूंगी। राजन, इतवार को राजौरी में 2 IEDs को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, तो ऐसे में सिक्योरिटी एक चैलेंज रहता है और खास तौर से जो दूर दराज के इलाके, जो बॉर्डर इलाके, वहां पर इस सिक्योरिटी खास तौर से काफी एक बड़ा चैलेंज रहता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां से इस वक्त सिक्योरिटी थ्रेट ज्यादा रहता है, क्योंकि पाकिस्तान की कोशिश ये रहती है कि 26 जनवरी या कोई भी ऐसा बड़ा दिन हो उससे पहले घुसपैठ करवाई जाए आतंकवादियों की। और लाजमी बात है कि पुलिस के पास भी कई इनपुट्स होंगे, जिसको देखते हुए जो बॉर्डर है वो इस वक्त जो वहां से रास्ता सिटी की तरफ आता है उसको सील किया गया है। वहां पे नाका चेक पॉइंट्स को बढ़ाया गया है, नाइट पेट्रोलिंग भी वहां पे शुरू हो गई है। जैसे आपने कहा कि राजौरी में जो 2 IDs मिले हैं, अब जैसे मैंने कहा कि मोडस ऑपरेंडी जो आतंकवादियों का यही है कि आईडी लगा के जो है बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। हमने नरवाल में भी देखा कि वहां भी ID प्लांट की गई थी, टाइमर के साथ उसको ब्लास्ट किया गया, तो जिससे कि 9 लोग जख्मी हुए थे। तो ऐसे में जम्मू हो या आसपास की इसके आउटस्कर्ट्स हो, वहां पे सिक्योरिटी ग्रिड को बहुत टाइट किया गया है। जैसे मैंने कहा कि तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जो इंटेलिजेंस है या उसके साथ सेना के जवान हैं, वो सब एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इस वक्त जम्मू में हाई अलर्ट पहले से ही है, क्योंकि जब नरवाल में धमाका हुआ और उसके बाद से ही हमने देखा कि चाहे वो रेलवे स्टेशन है, चाहे वो आउटस्कर्ट्स के इलाके हैं, वहां पे पुलिस की गश्त जो है वो बढ़ा दी गई। नाइट में जब रात के वक्त हम देखते थे चेक पॉइंट्स पे ज्यादा जो है डिप्लॉयमेंट ज्यादा नहीं होती थी, वहां भी डिप्लॉयमेंट ज्यादा कर दी गई है। तो यानी कि अब 24/7 जो है अब जो यहाँ पे चेक पॉइंट्स है वहां पे नाकाबंदी कर दी गई है।
जो आने वाली गाड़ियां हैं, हाँ, माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए वहां जो बाईपास, कुंजवानी बाईपास से ही उन गाड़ियों को वहां से कटरा की तरफ भेजा गया है। तो ऐसे में कोशिश ये भी है कि आम लोगों को परेशानी ना हो, लेकिन लोगों की सिक्योरिटी भी सुनिश्चित हो, लोगों की सिक्योरिटी भी बनी रहे, इसके लिए तमाम कदम उठाए गए हैं। हालांकि कई लोगों को कदम उठाए जा रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से। ज़हूर हमारे साथ बने हुए। ज़हूर, आप हमें विजुअल्स दिखा रहे थे कि किस तरह से चेकिंग हो रही है। जहां चेकिंग जरूरी है, सिक्योरिटी भी जरूरी है, लेकिन उससे आम लोगों को तकलीफें भी काफी होती है। बिल्कुल मिनज़्ज़ा, मैं आपको बताऊं क्योंकि अब अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी 3 लेयर है और उसके साथ साथ आम लोगों को किसी तरह की तकलीफ ना दी जाए, उसके लिए बाज़ाब्ता तौर ये आप देख सकते हैं। मैं पहले विजुअल्स में आपको दिखाऊंगा, ये देखिए कि किस तरह से आराम से पूछताछ हो रही है। जो भी आने जाने वाली बिल्कुल ज़हूर, पूछताछ जारी है। इस वक्त सांबा से हमारे साथ शाम जुड़ गए हैं। शाम, आपसे जानना चाहेंगे सांबा में क्या सिक्योरिटी के हवाले से बंदोबस्त? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें सिक्योरिटी के हवाले से जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के साथ साथ अगर सीमांत क्षेत्रों की बात करें तो सांबा के एसएसपी जो अभिनव तोचिया, उन्होंने साफ कर दिया है कि जिस तरह उन्होंने जो अपने निर्देश दिए हैं कि सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। डिप्लॉयमेंट जो है वो बड़ी संख्या में खासकर बॉर्डर इलाके में की गई है और रात को जो चेकिंग की जा रही है लगातार, चाहे अब नाके लगा के की जा रही हो, ऐसे अगर संदिग्ध तौर पर अगर कोई घूमता हुआ वहाँ पर मिलता है तो उनको भी चेक किया जा रहा है। पूरी वेरिफिकेशन वहाँ पे जो है वो की जा रही है कि कौन लोग जहाँ से आ रहे हैं। अगर अननोन गाड़ी कोई व्हीकल दिख रही है तो उसके लिए स्पेशल नाके जो लगाकर वहाँ उनकी चेकिंग की जा रही है। और 26 जनवरी के मद्देनजर सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया। उन्होंने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में ये बताया था कि हाईटेक सिक्योरिटी के मदद ली जा रही है, हाईटेक तरीके से सिक्योरिटी को चेकअप रखा जा रहा है। खासकर अगर हम बात करें जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे की थी, और इसी तरह बॉर्डर इलाके में अगर हम बात करें तो नाके, बॉर्डर इलाके के साथ साथ कंडी इलाकों में भी नाके को बढ़ा दिया गया और गश्त भी बढ़ा दी गया। इसी के चलते आपको ये बताते चलें कि पहले कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो जिला प्रशासन सांबा की तरफ से एक हुक्मनामा जारी किया गया था जिसमें बॉर्डर इलाके में 144 सेक्शन जो है वो लगा दी गई थी सीमांत क्षेत्रों में, ताकि बॉर्डर सरहद से 1 किलोमीटर तक जो है वो धारा 144 लगा दी गई, ताकि कोई संदिग्ध तौर पर अगर कोई घूमता हुआ पाया जाए तो उसके कार्रवाई की जाएगी और उनको पकड़ा जाएगा, उनकी आइडेंटिफिकेशन की जाएगी कौन लोग हैं जो रात के समय में जहां घूम रहे हैं। तो ये पूरा जो आदेश था ये रात को 9 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक जारी रहता है सीमांत क्षेत्रों में। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें साथ ही साथ जो आर्मी का अमला है वो भी पुलिस के साथ मिलके जो है कि वो गश्त कर रहे हैं और उसी के साथ बॉर्डर पर अलर्ट तौर पे है। 26 जनवरी के हवाले से पूरे जम्मू कश्मीर में ही सिक्योरिटी के बंदोबस्त सख्त कर दिए गए हैं। परवेज, राजन, ज़हूर, शाम और मुदस्सिर, आप सभी का बेहद शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए।